एक बात देखिए तहसीन जी, साफ है, एक बात साफ है, ये वीडियो जहां बना वहां केवल कांग्रेस पार्टी के लोग थे। जहाज के नीचे बैठे थे जब पवन खेड़ा जी को जहाज से उतार कर गिरफ्तार करने की सारी प्रक्रिया चल रही थी, और जो आदमी नारा लगा रहा है उसका नाम तक सामने आ गया, वो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। मोदी तेरी कबर खुदेगी, ये नारा तो लगा, वहां के लोगों ने, वहां मौजूद लोगों ने दोहराया भी। अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी जो कहती रहे, लेकिन नुकसान जो होना था वो तो हो रहा है। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले वर्तमान स्थिति में हमारे मुल्क में पॉलिटिकल डिस्कोर्स इतना नीचे गिर चुका है, इतना नीचे गिर चुका है, सभी बाजू से इतना नीचे गिर चुका है कि मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता। हमें कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए, जैसे अटल जी कहते थे, हमारे जो है मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन आज सैयद जफर इस्लाम जी आपके शो, जो एक नेशनल टेलीविजन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शो पे कहते हैं कि मौत का सौदागर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इस्तेमाल किया गया था जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ सौरभ जी, मुझे फैक्ट चेक करना। सैयद जी प्लीज बीच में मत बोलना, क्योंकि ऑडियंस को ये पसंद नहीं है। सबसे पहले मौत का सौदागर का प्रयोग 2002 में गौरव यात्रा में उस वक्त के वर्तमान गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस और फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए किया था 2002 में, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। सबसे पहले फैक्ट चेक करना, वही नरेंद्र मोदी जी ने माननीय सोनिया जी के लिए जर्सी काउ, राहुल जी के लिए हाइब्रिड बच्चा, मेरे दोस्त शशि थरूर की मरूम पत्नी के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वेस्ट बंगाल में कोविड में जाके दीदी ओ दीदी के नारे लगाए। और हाल ही में सौरभ जी, मैं आपके साथ शो पर था, माननीय प्रधानमंत्री ने राहुल जी से पूछा कि आपका सरनेम नेहरू क्यों है, नेहरू क्यों नहीं है, गांधी क्यों है। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है, जो व्यक्ति देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पद पे बैठते, क्या उनको ये शोभा देता है? एक्सपंज करना पड़ा प्रधानमंत्री का स्पीच पार्लियामेंट से, जब उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए कहा आप किस तरह से नाते हो रेनकोट पहन के, पार्लियामेंट में उन्होंने शब्द का प्रयोग किया। एक और चीज का, अपनी बात समाप्त करता फिर आप दे देना। यही प्रधानमंत्री थे गुजरात 2017 में कैंपेनिंग के समय, मैं इंडिया टीवी पे था उस दिन, उन्होंने आरोप ये लगाया कि मनमोहन सिंह जी और हामिद अंसारी जी और दीपक कपूर जी उनकी सरकार को गिरा रहे थे, पाकिस्तान के साथ षड्यंत्र करते, और पार्लियामेंट में आकर अरुण जेटली जी को माफी मांगनी पड़ी। क्या ये प्रधानमंत्री को? तहसीन जी ठीक है, मैंने आपको रोका नहीं, क्योंकि ये तो होना ही था कि आप गिनाते प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा है। अभी थ्रू नहीं हो पा रहे हैं, ऑडियो नहीं आ रहा है अखिलेश जी का, वो भी गिनाएंगे, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। जो आपने बताया प्रधानमंत्री ने कहा है, जो बीजेपी बताती है प्रधानमंत्री बता रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने कहा है। सवाल यह है कि क्या आज, जैसा आपने कहा, राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कि आप देश के किसी नेता की, वो तो प्रधानमंत्री है, उसकी मौत की कामना करने लगेंगे? भाई कोई जो आदमी नारा लगा रहा था मोदी तेरी कबर खुदेगी, उसको यह नहीं मालूम है कि कबर में कब डाला जाता है किसी को? बिल्कुल नहीं, ये कामना कोई नहीं करता। और मैं, क्योंकि मैं अभी अखिलेश जी बोल पाएंगे, वो भी बताएंगे, कोई भी व्यक्ति, हमारी जितने भी डिफरेंसेस माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हो, हम चाहेंगे वो स्वस्थ रहे, उनकी आयु लंबी रहे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वो अच्छी तरह से देश, जब तक प्रधानमंत्री 2024 तक देश को के लिए काम करे, सेवा करे, हम कोई भी इस तरह की बातें जो उनके विपक्ष में, ये बात नहीं करेंगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा मौत का सौदागर, ये खुद उनके शब्द थे 2002 में। मुझे ये बताइए ना, मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी, मैं कह रहा हूं, मैंने तो पहले आपसे कहा सारे बयान ऑन रिकॉर्ड हैं। आज बीजेपी कहे कि ये बातें नहीं कही कभी किसी ने, या प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं कही, तो वो गलत होगा, उन्होंने कही है ये बातें। लेकिन मेरा सवाल ये, कांग्रेस पार्टी फिर कौन सा हाई मॉरल ग्राउंड लेती है? कांग्रेस पार्टी का नेता ये बात अगर कहता है कि मोदी तेरी कबर खुदेगी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उसके खिलाफ कुछ बोला, उस आदमी को सामने लाकर के उससे कुछ बुलवाया। अरे पवन खेड़ा ने जो बात बोली थी, कम से कम सुप्रीम कोर्ट में वकील के जरिए ये तो कह दिया कि मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी टेंडर करता हूं। इस व्यक्ति ने, जिसने प्रधानमंत्री की कबर खोदने की बात कह दी, इसने तो नहीं किया। यही फर्क है कांग्रेस में भाजपा ने। पवन खेड़ा ने माफी मांगी, उसने कहा, उसने हालांकि मजाक किया, जो उस पर एक्शन हुआ मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बहुत गलत एक्शन हुआ, इलीगल एक्शन हुआ, लेकिन उसने माफी मांगी। कांग्रेस में कम से कम शर्म तो है। भाजपा जो अपना स्तर लगातार गिराती है, कभी भी माफी नहीं मांगती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।